गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। एनसीईआरटी का पार्ट 2 यानी भाग 2 7.1 से लगातार हम रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज को रिकॉर्ड करके ही अपलोड करेंगे। लेकिन आपको हम एक बात बता दें कि 1 जनवरी 2026 से हम रात 10:30 PM यानी 10:30 PM से लाइव रहेंगे +2 का मैथ्स के लिए। +2 का मैथ्स के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और लगातार करा रहे हैं। कल के डेट में भी आप देख लेंगे 10 PM से हम लाइव रहेंगे। उसमें आप लोग जुड़ना ना भूलेंगे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस कराया जाएगा लाइव में 10:30 PM में, नाइट को, रात को 10:30 PM में, उसमें जुड़ना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चंस कराया जाएंगे वो क्वेश्चन बैंक का होगा और गेसिंग क्वेश्चन होगा। और जितने भी बिहार बोर्ड का जो गेस क्वेश्चन जारी होता है मॉडल पेपर, उसका क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उस सब का क्वेश्चन हम 10:30 PM में करेंगे, ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों। और एनसीईआरटी सीरीज तो रिकॉर्ड करके लगातार अपलोड कर ही रहे हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी में 7.1, 7.2, 7.3 हम करा चुके हैं। 7.4 में क्वेश्चन नंबर 9 तक, 7.4 में क्वेश्चन नंबर 9 तक 1 to 9 यानी 1 से लेकर 9 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से अभी हम स्टार्ट करेंगे, आपके सामने यहाँ पे है। लेकिन 10 को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं, ये फंक्शन को पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला पे सेटिंग नहीं कर सकते हैं। और एक बात और है, 7.4 जो आप एनसीईआरटी में देख रहे हैं वो क्या है, स्पेशल इंटीग्रेशन है। क्या है? स्पेशल इंटीग्रेशन है। स्पेशल इंटीग्रेशन में 9 फार्मूला होते हैं, आप जानते होंगे। 9 फार्मूला में 6 फार्मूला जो होते हैं 7.4 में यूज होता है और 3 फार्मूला आगे यूज होता है। ठीक है, तो 6 फार्मूला को हम लोग लिख चुके हैं। आप देखेंगे 7.4 का फर्स्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें 1 से लेकर 9 तक सवाल को किया गया है, उसमें हमने फार्मूला को अच्छे से बता दिया है। अभी भी एक बार हम पहले फार्मूला को बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम फार्मूला को पहले देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करेंगे, हम फार्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, आइए पहले हम सारे फार्मूला को यहीं पे नोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसी पेज पे नोट कर लेते हैं। देखिए, 1 नंबर में हमने आपको बताया था, 1 नंबर में ये फार्मूला हमने बताया था 1/1/a स्क्वायर प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dx है। इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/a और यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x/a। 1/a tan इनवर्स कितना x/a प्लस में कितना c, ध्यान रखेंगे ये होता है। 6 का 6 हम यहाँ पे लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेन को चेंज करने दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। अब आइए, अब यहाँ पे 2 नंबर में ध्यान देंगे। 2 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन ओवर 1/a स्क्वायर और माइनस में कितना एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dx है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/2a लॉग, उसके बाद क्या लिखेंगे a प्लस एक्स, क्या लिखेंगे a प्लस एक्स बटे क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, और प्लस में क्या लिखेंगे c लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, तीसरा नंबर फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, 1/x स्क्वायर और माइनस कितना a स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस कितना a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dx है। इसको आप लिखेंगे 1/2a, क्या लिखेंगे 1/2a, और फिर कितना लिखेंगे log कितना x माइनस a। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है 1 के बटा में, तो x माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे a, और बटे कितना लिखेंगे x प्लस कितना a, और प्लस में क्या लिखेंगे c लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। अब चलिए चौथा नंबर में आ जाइए। चौथा नंबर क्या है बच्चों? चौथा नंबर आपके सामने हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1/√अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिख रहे हैं? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx। इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स और x/a लिखेंगे। ठीक है बच्चों, x/a प्लस में c। ठीक है, आइए 5वां नंबर में ध्यान दीजिए। 5वां नंबर क्या है, 1/√अंडर a स्क्वायर और प्लस में क्या है a स्क्वायर, प्लस में फिर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए रूट के अंदर में ही है, और यहाँ पे क्या है dx है। जानते हैं इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, अच्छा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप लिखिएगा लॉग, क्या लिखिएगा लॉग x प्लस रूट अंडर क्या लिखिएगा a स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या लिखिएगा c लिखिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक और बच रहा है 6 जो इसमें यूज है, 7.4 में जो 6 फार्मूला लगातार यूज है, उसमें एक फार्मूला और आपका बच रहा है। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए, तो छठा नंबर क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। छठा नंबर आपका फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए, 1/√अंडर, ध्यान दीजिए 1/√अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या है a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx है। ठीक है बच्चों, देखिए इसको कैसे लिखिएगा, इसको लिखेंगे log, फिर क्या लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x, फिर प्लस में क्या लिखेंगे √अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस कितना
ए स्क्वायर और प्लस कितना सी। बच्चों ध्यान रखेंगे ये जो 6 फॉर्मूला हमने लिखाया है ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्पेशल इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं, बस कंसेप्ट की जरूरत होगी, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर, यानी कुल मिला के कांस्टेंट पे स्क्वायर है और वेरिएबल पे स्क्वायर है। ये बात को ध्यान में आप रखेंगे तभी जाकर फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं, इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बच्चों जैसे हम सवाल पे आते हैं तो आपको पता होनी चाहिए, ये देखिए ये जो सवाल है 10 नंबर से, क्योंकि 1 to 9 यानी 1 से लेकर 9 तक हम करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप चेक कर लेंगे और आप अच्छे से देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ओवर 1/√x² प्लस में 2x प्लस में क्या है 2 है। जानते हैं यहाँ पे ना फॉर्मूला पे सेटिंग नहीं हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट आप सोच रहे हैं कि फॉर्मूला पे सेट कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि फॉर्मूला जो आप 6 का 6 अभी देखे हैं, क्या देखे हैं, वेरिएबल पे स्क्वायर और कांस्टेंट पे स्क्वायर, चाहे वहां पे कांस्टेंट कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे क्या है वेरिएबल पे स्क्वायर तो है ये है और कांस्टेंट है तो इसका तो स्क्वायर कर ही सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे क्या आ गया x आ गया, तो इस x को हटाना पड़ेगा। कुल मिला के हमको 1 x चाहिए, कुल मिला के कितना x चाहिए 1 x, यानी x पे स्क्वायर और कांस्टेंट पे स्क्वायर। लेकिन ऐसा फंक्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो इसको तोड़ के कंप्लीट हम कैसा बनाएंगे, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, फोकस कीजिए यहाँ पे। जैसे इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे बच्चों, पहले थोड़ा सा सोच के देखिए। जैसे मेरे सामने ये सवाल आ गया, ध्यान दीजिए 1/, ध्यान दीजिए अगर a स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे क्या है x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dx है, इसको आप क्या लिखते हैं 1 कितना a और फिर कितना लिखते हैं tan इनवर्स कितना लिखते हैं x कितना a लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि नहीं बताइए, यही लिखते हैं आप। लेकिन बताइए यहाँ पे वेरिएबल पे स्क्वायर और कांस्टेंट पे स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे वैसा फंक्शन है ही नहीं। तो पहले इस फंक्शन को जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं उसको पहले हम इस पे ढालेंगे, उस पे लाएंगे और तब जाके फॉर्मूला पे सेटिंग करेंगे, ठीक है। एक बात और है, ध्यान दीजिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x ही रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपके सामने मान लीजिए एग्जांपल में ऐसा आ जाए तो आप आसानी से बना दीजिएगा। देखिए 1/, मान के चलिए कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस, चलिए a स्क्वायर ले लीजिए, कांस्टेंट ही a मानिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, a स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे क्या है x प्लस कितना 5 का कितना होल स्क्वायर। जरा आप में बताइए यहाँ पे x क्या होगा, x प्लस 5 होगा, x क्या होगा x प्लस 5 होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप इसको आसानी से सेट कर लेंगे 1/a, फिर कितना लिखेंगे tan इनवर्स और फिर कितना लिखेंगे x/a, तो x क्या है x प्लस 5 है, तो x और y कितना a प्लस में कितना c, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे कंप्लीट समझ गए, तो इसको भी क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम इसको आसान वे में समझाएंगे, आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसी को बगल में हम परफेक्ट स्क्वायर बना के बताते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हम इसको अलग से बनाते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन बिल्कुल हम आसान तरीके से बताएंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आइए तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, जैसे मेरे सामने मान लीजिए यही आ गया 1 नंबर में, 2 3 हम इसको बता देंगे अलग से, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो x स्क्वायर फिर प्लस में यहाँ पे क्या है 2x, क्या है 2x प्लस में यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहली बात है इसको ना यहाँ पे देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको ले जाना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पे ले जाने का मतलब होता है कि वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर, बीच में प्लस हो माइनस हो सब चलेगा, ठीक है। अब आइए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यानी फॉर्मेट पे लाने के लिए, यानी कि 6 फॉर्मूला जो हम लिखा है उस पे लाने के लिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए और इसके मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो बताइए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव है ऑलरेडी है, निगेटिव साइन नहीं चाहिए जो कि यहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ है। आगे ये जो 2x देख रहे हैं ना, वो माइनस प्लस हो सब चलेगा, ये जो कांस्टेंट देख रहे हैं माइनस में हो या प्लस में सब चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर हमको पॉजिटिव चाहिए और कोई भी कांस्टेंट नहीं चाहिए मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब आइए इसको कैसे बनाएंगे, जो कि वहाँ पे दिया हुआ भी है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये बात सब लोग जानते होंगे कि अगर यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आपके सामने आ जाएगा तो सब लोग जानते हैं इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस में क्या लिखते हैं वाई स्क्वायर। ये दुनिया जानता है, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए इसी पे इसको सेटिंग करेंगे और देखिए कैसे सेटिंग करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, चीज़ों को आप बहुत प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए प्लस में 2x, इतना अपना मन से, प्लस रहेगा तो प्लस लिखिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए 2x इंटू में y क्या लिखे, y क्या यहाँ पे लिखे, y क्या रखे, यहाँ पे जो 2x है ना वही यहाँ पे रहना चाहिए। जरा बताइए अपना मन से अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो क्या 2x गुने 1, ये गुने है, ये क्या है गुने है,
जरा बताइए 2x गुने 1 2x ही रहेगा कि नहीं। तो कुल मिला के जो फंक्शन है ना वही यहाँ पे बनना चाहिए, जो कि हमने बना भी दिया है। अब चलिए जब एक्स स्क्वायर प्लस में 2x y समझेंगे, 1 को क्या समझेंगे y समझेंगे, तो फिर प्लस में क्या करेंगे y का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर। जरा बच्चों आप बताइए हमने ऐसा क्यों सोचा, फार्मूला बनाने के लिए। ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये जो प्लस में 1 स्क्वायर अपना मन से की है, तो इसको माइनस में भी तो अपना मन से करना पड़ेगा। तो माइनस में क्या करते हैं 1 का स्क्वायर। कोई डाउट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आइए अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दो ये कांस्टेंट वो हमने लिख दिया। अब बताइए 1 का स्क्वायर प्लस में, यानी प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और माइनस यहाँ पे है और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। आप इस 1 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं कहेगा, क्योंकि 1 पे स्क्वायर है, माइनस बाहर है, ब्रैकेट में नहीं है। चीजों को समझिए, हम एक एक स्टेप बताते हैं, मेरा बताने का यही तरीका आप सबको पता है। जैसे -1 का स्क्वायर रहेगा तो आप इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, और जो कि 1 बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए माइनस है और यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये -1 का स्क्वायर है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में नहीं है माइनस। इस बात को आप समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिए। मैथमेटिक्स क्या है, माइनस और प्लस है, ठीक है। चलिए अब इसको हटाएंगे और अच्छे से उसको हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। अब आइए, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली बात है कि अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आइए जरा बताइए ई किसका स्क्वायर है। अगर ढंग से देखिएगा तो x प्लस 1 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जरा बताइए यहाँ तक तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, उसके बाद भी तो यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस में 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस में 2, तो क्या प्लस में 1 फाइनली मिलेगा कि नहीं, कोई दिक्कत है। अब 1 का मतलब कि 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जरा बताइए इसके जगह पे अगर हम ये चीज ला के रख दे तो क्या फॉर्मूला पे डायरेक्ट सेटिंग होगा कि नहीं, बिल्कुल सेटिंग हो जाएगा। तो चलिए वही बात हम यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे, चाहे तो आप यहाँ से भी बना के चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लाइए एक दो और भी हम एग्जांपल कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि दूसरा नंबर मेरे सामने ऐसा आ गया, ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर में मान के चलिए मेरे सामने ऐसा आ गया, तो फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, पेन को चेंज करने दीजिए। आइए तो यहाँ पे क्या करना है, अगर दूसरा नंबर मेरे सामने ऐसा आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया 6x आ गया, और प्लस में कितना आ गया 3 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2x, इतना अपना मन से। अब फिर यहाँ पे y क्या रखे, y नहीं रख, y की जगह पे कुछ रखना है, ठीक है। फॉर्मूला पे देखिए ना, इस पे हमको सेटिंग करना रहता है, ये ऑलरेडी दिया है, इसको हमको यहाँ पे ले जाना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस लिखते, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, y क्या रखेंगे 6x बनेगा, तो y आपको यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। आप पेशेंस के साथ समझिए, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे y क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो फिर 3 रखेंगे तो प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं, बोलिए। प्लस में 3 का स्क्वायर किए तो माइनस में भी कितना करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में यहाँ पे क्या है 3 ऑलरेडी ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए तो बच्चों अब क्या करेंगे, जरा चीज़ों को आप अच्छे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या बना कि नहीं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे x प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए माइनस में 9 और प्लस में 3, तो क्या होगा माइनस में कितना 6 होगा। 6 का मतलब कि √6 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला स्टेप हम लिख देते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस कितना 3, और इसका कितना लिखेंगे होल स्क्वायर, माइनस कितना रूट कितना 6, और यहाँ पे क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। जरा आप बताइए क्या यह परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे। जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आ जाएगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। अब आइए तो बच्चों इसको हम हटाते हैं या आप रहने देते हैं, हम यहाँ रहने देते हैं, इसको हम अलग से बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आइए देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात ये है, ध्यान दीजिए 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 है। देखिए इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे देखिए हम बना चुके हैं, डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर से आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन लीजिए हम फिर से बना देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर फिर प्लस में यहाँ पे क्या है 2x, y क्या रखे कि 2x बनेगा, तो y 1 रखना पड़ेगा, y क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, 1 रख दिए। फिर प्लस में क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस में भी क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, यहाँ पे क्या करेंगे dx दे देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे आप 1 बटे फिर क्या लिखेंगे रूट अंडर, यहाँ लिखेंगे x प्लस कितना 1 का, x प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर, और फिर यहाँ देखिए इसका कैलकुलेशन अलग कर देंगे, तो -1 का स्क्वायर यानी 1 रहेगा माइनस में, और प्लस में 2, तब क्या होगा प्लस में 1, तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है बच्चों। अब आइए तो 1 बटे ये फॉर्मूला पे सेटिंग हो गया, इसको हम क्या समझेंगे x समझेंगे, इसको क्या समझेंगे x समझेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इसको हम क्या समझेंगे x समझेंगे, ठीक है। अब आइए तो जैसे हम x समझेंगे तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इसका क्या होता है इंटीग्रेशन ओवर, देखिए आपके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मान के लिए ऐसा आ गया 1 बटे रूट अंडर, अगर मान के चले कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में क्या है ए स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या इसी पे सेटिंग होगा कि नहीं। तो इसको क्या लिखेगा बोलिए, लिखिएगा log x प्लस रूट अंडर क्या लिखेगा
एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना ए स्क्वायर। क्या आप लिखते हैं कि नहीं, बोलिए, ये लिखते हैं कि नहीं। तो एक्स यहाँ पे एक्स है, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 1 है, तो आप उसको सेटिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या कहिएगा, लॉग, फिर यहाँ पे क्या कहेगा एक्स प्लस कितना 1, फिर यहाँ पे प्लस में क्या कहेगा रूट अंडर, ध्यान दीजिए रूट अंडर एक्स प्लस कितना 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में क्या कह देंगे 1 का स्क्वायर, प्लस क्या कह देंगे सी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। इसको चाहे तो आप स्क्वायर को तोड़ के भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं तोड़ कर। तो लॉग एक्स प्लस कितना कह देंगे 1, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पे क्या कह देंगे रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या इसको स्क्वायर तोड़िएगा था एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2a इंटू कितना b, फिर प्लस में क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर ही कह देंगे, चलिए। और प्लस में यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर ही है, ठीक है, ये प्लस का 1 का स्क्वायर है, प्लस कितना c, ब्रैकेट यहाँ पे बंद कीजिए। देखिए बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे क्या है लॉग एक्स प्लस कितना 1, और फिर यहाँ पे क्या कह देंगे प्लस रूट अंडर क्या कह देंगे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ क्या कह देंगे 2x, और सुनिए 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1 1 कितना 2, तो फाइनली हमको क्या मिल गया 2 और प्लस कितना c। बच्चों आप चीज़ें सब सोचेंगे समझेंगे तो आपको देखिए जो क्वेश्चन यहाँ था वही यहाँ पे है कि नहीं। तो ऐसे भी आप थोड़ा सोच के देखिए, यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है प्लस में 1 का स्क्वायर है, तो वही चीज़ ना यहाँ पे आया, तो इसी चीज़ को हम ऐसा बनाए हैं। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट इस चीज को हम ऐसा लिख दे तो क्या दिक्कत है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने तोड़ के बता दिया, ठीक है। तो हमने नीट एंड क्लीन बता दिया है, चीजें आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट अगर इसको नहीं लिख पाते हैं तो एक एक स्टेप आप तोड़ दीजिए, दिक्कत क्या है, आप इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, हमने तोड़ दिया है, और 1 का स्क्वायर ऑलरेडी था, देखिए इसको हम सेटिंग कर दिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि बहुत हमने नीट एंड क्लीन बताया है, थोड़ा वक्त लगा है लेकिन हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आप चीज़ें समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फॉर्मूला है, चलिए आइए ये 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 हमने कर लिया है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करेंगे, चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए सबसे पहले बात है इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे, हमने क्या बोला परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, माने है लेकिन उसके साथ में कोई कॉन्स्टेंट आ गया जो कि कॉन्स्टेंट नहीं चाहिए, यानी कि प्लस साइन चाहिए जो कि प्लस साइन है, और कांस्टेंट नहीं चाहिए, अकेला चाहिए एक्स स्क्वायर। तो 9 को हम कॉमन लेंगे, जैसे ही 9 को कॉमन लेंगे तो देखिए हम कैसे कॉमन ले रहे हैं, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, चीज़ें समझेंगे, और प्लस यहाँ पे क्या होगा 6/9, क्योंकि हाँ जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जबरदस्ती कॉमन हो रहा है। फिर प्लस में क्या कर देंगे 5 बटे कितना कर देंगे 9 कर देंगे, ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं, उम्मीद है कि चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आइए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इस 9 को हम बाहर करेंगे, जैसे ही आप 9 को बाहर कीजिएगा 1/9 बाहर होगा, इंटीग्रेशन ओवर यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, चीज़ें समझिए। अब हम यहीं पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना शुरू कर दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x, इतना अपना मन से। अब y क्या रखे कि 6/9x बन जाएगा। जरा बच्चे आप समझ के देखिए और चीज़ों को थोड़ा समझ के देखिए, क्या ऐसा होगा 2x, ध्यान दीजिए, चाहे तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिए, पहले ऐसा कीजिए कैंसिल आउट कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा समझ में आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। तो कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट करने का मतलब है यहाँ पे कितना 2 मरतबे, यहाँ पे कितना 3 मरतबे, तो फाइनली आप लिख सकते हैं 2x बटे कितना 3, फाइनली आप क्या लिख सकते हैं 2x बटे 3, क्या लिखेंगे 2x और बटा में यहाँ पे क्या है 3 है, चीज़ें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और 2x बटे 3 है, और प्लस यहाँ पे क्या है 5 बटे कितना 9 है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आइए क्या कर देंगे 1 बटे कितना 9 कह देंगे, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे, ध्यान दीजिए जरा बताइए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 2x और y क्या रखे कि 2x/3 बन जाए, y क्या रखे, तो y आप यहाँ पे रखेंगे 1/3, क्या रखेंगे 1/3, इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो 1/3 का स्क्वायर भी करेंगे तब ना फॉर्मूला बनेगा, तो 1/3 का स्क्वायर कह देंगे यहाँ पे, तो प्लस में स्क्वायर किए तो माइनस में भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1/3 का कितना होल स्क्वायर कह देंगे, और प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 5 बटे कितना 9, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आइए तो यहाँ पे क्या लिखना है 1 बटे कितना लिखना है बच्चों 9, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे हम क्या लिखेंगे x प्लस में कितना कह देंगे 1/3 का कितना होल स्क्वायर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे इसको अलग से तोड़ेंगे, जरा बताइए माइनस यहाँ पे क्या है 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर है, तो माइनस 1 बटे कितना 9 हो जाएगा, और फिर प्लस में यहाँ पे क्या होगा 5 बटे कितना 9 होगा, इस बात को समझिए, दोनों का एलसीएम लेंगे 9 होगा, ऊपर में -1 प्लस में कितना 5, फाइनली वी कैन राइट 4/9, क्या लिखेंगे 4/9, फाइनली वी कैन राइट 4/9, ठीक है। तो आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे फाइनली क्या लिखेंगे प्लस में कितना लिखेंगे 4/9, अब 4/9 सीधे होगा, तो 4/9 का मतलब होता है 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमको स्क्वायर करना पड़ेगा फॉर्मूला पे ले जाने के लिए। अगला स्टेप पे हम कर देंगे, पहले इसको हम हटाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ तक क्या है
चीज़ें आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, dx होगा, ठीक है। चलिए हम इसको आगे ले जाते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे लिखेगा, 1/9 से कोई मतलब नहीं, वो बाहर ही रहेगा। और देखिए कैसे हम लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 1/, क्या कह देंगे, x प्लस 1/3 का स्क्वायर, x प्लस यहाँ पे क्या कह देंगे 1/3 का कितना होल स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 4/9 है, जिसको हम लिखेंगे 2 कितना 3 का कितना होल स्क्वायर, और फिर dx करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेट होगा, ठीक है। 1/x² प्लस में a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो उस पर आप सेटिंग यहाँ पे कर दीजिए। तो चीज़ें आप कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, 1 कितना 9, ध्यान दीजिए 1/x² प्लस में a स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 1/a, a कितना है 2 कितना है 3, इंटू कितना है tan इनवर्स x/a, x क्या है x प्लस 1/3 है, x वही ना है, और बटे कितना a कितना है 2 कितना 3 है, क्या यही है कि नहीं बोलिए, प्लस कितना c। अब चलिए चीज़ों को आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए। बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये जो है ना 3 से ये 9 कितना मरतबे 3 मरतबे कट गया, ठीक है। अब बताइए जैसे 3 मरतबे कट गया तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि 1/, और क्या लिखेंगे 3 दूना कितना 6 होता है 1/6 लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ ध्यान दीजिए एलसीएम लीजिए तो क्या होगा 3x, फिर प्लस में कितना 1। आप जरा बताइए प्लस में आप क्या है 1 है, आप जरा बताइए एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 3x प्लस 1 होल बाई 3, ये 3 से 3 कटना जाएगा, होल बाई हो जाएगा, था जब एलसीएम लेके भेजिएगा तो होल बटा हो जाएगा, होल बटा जब ये 3 हो जाएगा तो इस 3 से 3 कट ही जाएगा, तो कट जाएगा, तो बटा में क्या होगा 2 होगा, और प्लस कितना होगा c। यही आपका फाइनल आंसर है, आप बुक में देख लेंगे। फाइनली हमने एकदम नीट एंड क्लीन बता दिया है, और मेरा बताने का यही तरीका है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एकदम स्लो बताएंगे लेकिन बहुत अच्छे से बताएंगे। यूट्यूब पे आए हुले हुले कर दिए, हंसी मजाक कर दिए, ये सब कभी हमसे नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पर्सनली कॉल करके बोलते हैं सर थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाइए, लेकिन इंटरटेनमेंट ना करके हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम कंटेंट के बारे में जाने जाएं, कंटेंट पे काम करें, और जो भी है आप देखते होंगे जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं लाइव में या रिकॉर्डेड करके, तो आप देखे होंगे कि लगातार हम कंटेंट पे काम करते हैं, फर्जी कंटेंट पे काम नहीं करेंगे। आप बड़े बड़े यूट्यूबर का देख लीजिएगा, मतलब कहने का मतलब बहुत सारा यूट्यूब चैनल है उस पर देख लीजिएगा, उन लोग का और मेरा आप कंटेंट मिला के देख लीजिएगा, बताने का तरीका देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा हम कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नीट एंड क्लीन हो चुका है 11। अब आइए 12 नंबर पे। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात है कि एक्स स्क्वायर इधर दे दिया है और माइनस में दे दिया, कोई बात नहीं है, माइनस रूट के अंदर में ही रहने देंगे, ठीक है, माइनस रूट के अंदर में ही रहने देंगे। तो देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे, चीज़ें आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। 1/, बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए 1/, और देखिए ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर में माइनस हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर, और प्लस पे क्या लिखेंगे 6x, और माइनस कितना 7, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, और यहाँ पे क्या है dx है, बोलिए कोई दिक्कत है नहीं है। अब आइए माइनस तो रूट के अंदर में ही रहेगा, माइनस रूट के अंदर में ही रहेगा, 1/√अंडर, ध्यान दीजिए 1/√अंडर माइनस में चला रहेगा। अब सुनिए अब कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, चीज़ें समझिए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, चीज़ें समझने का पूरा प्रयास करेंगे आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर फिर प्लस में बताइए 2x, इतना तो अपना मन से लिखेंगे। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना शुरू कर दिए, इतना तो अपना मन से लिखेंगे। अब यहाँ पे y क्या लिखे कि 6x बनेगा, तो y आपको 3 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 3, तो फिर प्लस में 3 का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, तब ना फॉर्मूला बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर प्लस में 3 का स्क्वायर किए हैं तो माइनस में कितना 3 का स्क्वायर करेंगे, इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। और माइनस में 3 का स्क्वायर किए, और माइनस में ऑलरेडी यहाँ पे 7 है, ठीक है, और ब्रैकेट को हम यहाँ पे बंद करेंगे, और यहाँ पे क्या कह देंगे ds कह देंगे, ठीक है बच्चों। अब आइए बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं उम्मीद है। अब आइए तो यहाँ पे क्या कह देंगे 1/√अंडर, और माइनस रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर में क्या कह देंगे x प्लस में कितना 3 का कितना होल स्क्वायर, कोई डाउट है नहीं है। माइनस में 3 का स्क्वायर माइनस में 9 हो जाएगा, अरे माइनस में 3 का स्क्वायर नहीं है, माइनस बाहर है, 3 पे स्क्वायर है, तो 3 पे स्क्वायर 9, तो -9 और माइनस कितना 7, तो माइनस में कितना 16, तो माइनस कितना 16 होगा, जिसको हम 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी ये माइनस हम यहाँ से कॉमन लिए रूट के अंदर में ही, तो उसको बाहर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, रूट से डायरेक्ट माइनस को बाहर नहीं कर सकते, ये बात को ध्यान रखिएगा, रूट में ही माइनस को आपको रखना पड़ेगा। हम कहाँ बाहर किए हैं, कॉमन लेने के बाद रूट के अंदर में ही है ना, इसको बाहर नहीं निकाल सकते, वो गलत हो जाएगा, रूट के अंदर में ही रहता है, क्योंकि रूट के अंदर में 16 रहता था, क्या बाहर 16 बाहर निकालते हैं, नहीं, रूट से आप 4 निकालते हैं, रूट में 25 रहता था, क्या निकलता है 5 निकलता है। इस टाइप से अगर माइनस को डायरेक्ट माइनस निकाल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा ना, अगर रूट में 25 है, आप 25 को डायरेक्ट 25 से निकाल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए रूट को रूट के अंदर में अगर माइनस रहता है तो माइनस को डायरेक्ट बाहर नहीं करते हैं, माइनस में ही रहने देते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ठीक है। माइनस को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1/, ध्यान दीजिए 1/√अंडर, यहाँ पे क्या करेंगे 4 का कितना स्क्वायर कर देंगे,
माइनस यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स प्लस कितना 3 का कितना होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है डी एक्स बचो, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो अब बताइए इंटीग्रेशन ओवर 1/√अंडर ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे बोलिए, साइन इनवर्स, और क्या लिखेंगे एक्स बाई ए, फॉर्मूला होता है। तो एक्स क्या होता है बोलिए, एक्स क्या है यहाँ पे एक्स प्लस कितना, यहाँ पे 3 है, और बटा में ए कितना है 4 है, और प्लस कितना सी है। यही मेरा फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आइए, ये 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। आइए तेरे पाइए, तेरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, इस बात को आप समझिएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स गुने एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में 1 गुने एक्स, माइनस में एक्स, और माइनस में 2x, माइनस में 3x, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, चीज़ों को आप समझिएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आएगा। फिर माइनस में -1 से -2 में गुना करेंगे, प्लस में क्या होगा 2 होगा, और यही क्या है डी, ठीक है। अब बताइए इसको परफेक्ट स्क्वायर हम आसानी से बना सकते हैं, देखिए हम कैसे बनाएंगे। 1 बटे, ध्यान दीजिए 1 बटे रूट अंडर, 1 बटे रूट अंडर, देखिए कैसे बनाएंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस देंगे, एक्स इतना अपना मन से, हमने क्या बोला 2x इतना अपना मन से। अब y क्या रखे कि 3x बन जाए, जरा बताइए, माइनस तो है ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो y क्या रखे कि 3x बन जाए, तो y हमको रखना पड़ेगा कंप्लीट, कितना रखना पड़ेगा 3/2 रखना। बात को समझिए, तब ना 2 से 2 कटेगा तो x गुने 3 3x बनेगा, तो ये बनाना रहता है, इस बात को समझिए। y का वैल्यू 3/2 हो गया, तो प्लस में भी यहाँ पे क्या कर देंगे y का वैल्यू कितना 3/2 का कितना स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्लस में हमने कर दिया था, माइनस में भी कर देंगे, तो 3/2 का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे 2, में किसी को दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बटे रूट अंडर, 1 बटे रूट अंडर, यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स माइनस कितना 3/2 का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन हम अलग करेंगे। तो माइनस क्या होगा बोलिए, -9 बटे कितना 4 होगा, फिर प्लस में कितना होगा 2 होगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 4 दूना 8, और माइनस में 9 प्लस में 8 था, माइनस में 1 बटे कितना 4, बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे 1/4, 1/4, अरे भाई ये माइनस, ध्यान दीजिए पहले इसको एक बार और कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए क्या आता है। प्लस में ही प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा, देखिए माइनस में माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9 बटे कितना 2 का स्क्वायर 4, प्लस कितना 2, एलसीएम में तो 8 होगा कि नहीं, 4 दूना 8, 8 प्लस में माइनस में 1, तो माइनस में 1/4 ना होगा, इस बात को आप समझिए। तो माइनस में क्या होगा 1/4, तो माइनस में क्या कहेंगे 1/4 यानी 1/2 का कितना कह देंगे होल स्क्वायर, इसमें किसी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है कि चीज़ें अब बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। तो बताइए ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/x स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, यही लगेगा। तो लगा दीजिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेगा, आप यहाँ पे क्या लिखेगा लॉग एक्स, बताइए एक्स माइनस कितना 3 कितना, ठीक है, एक्स प्लस में क्या कह देंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बताइए एक्स क्या है x/3, एक्स माइनस 3/2 है, एक्स यही ना है, और कितना ए स्क्वायर स्क्वायर, और माइनस कितना 1/2 का कितना स्क्वायर, और प्लस में क्या कह देंगे सी कह देंगे, ठीक है बच्चों। अब बताइए तो आपको क्या बताया है कि इसी को तोड़ के ना आप ऐसा लाए हैं, धीरे धीरे तोड़ के आप यहाँ लाए हैं, यही फंक्शन ना यहाँ पे दिख रहा है। तो इस फंक्शन को आप डायरेक्ट अगर ऐसा लिख दीजिएगा तो क्या दिक्कत है, या ऐसा लिख दीजिएगा तो क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं, ऐसे भी आप तोड़ के देख लीजिए, यही फंक्शन बनेगा, कंप्लीट यही फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप फाइनली यू कैन राइट लॉग, आप क्या लिखेंगे लॉग, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं एलसीएम लेके 3, ध्यान दीजिए एलसीएम लेके यहाँ पे 2x माइनस 3 होल बाई कितना 2 लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। या आप वहीं पे भी छोड़ सकते हैं, तो x माइनस कितना कर देंगे 3 बाई कितना 2, और फिर प्लस में क्या कर देंगे सुनिए, प्लस में क्या कर देंगे, इस चीज़ को आप डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या लिखेंगे 3x, और प्लस में क्या लिखेंगे लिखेंगे, और प्लस में क्या लिखेंगे सी लिखेंगे, ठीक है। यही मेरा फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ पा रहेंगे, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट कीजिए, हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए बच्चों, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर बनाकर, और आप जो फाइनली आंसर है आप कमेंट करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा हिंट कर देते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे बनाएगा, ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे रूट के अंदर में ही, रूट के अंदर में ही क्या करेंगे आप माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 3x और माइनस कितना 8, इस बात को समझिए।
अब इसको परफेक्ट स्क्वायर आसानी से बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो बना लीजिए इसके बाद, ठीक है। थोड़ा आप भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आपको अच्छे से लगे, मतलब मजा आएगा बताने में। और आप लोग का एग्जाम का बहुत कम समय है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। हम लगातार आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं, और ये तो अभी चैनल नया है, लेकिन हम आपसे प्रोमिस करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि बहुत आगे तक जाएगा। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आइए 14 नंबर के बाद आइए 15 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा तोड़ देते हैं, फिर आप नेक्स्ट स्टेप आप कर लीजिएगा। इस सब क्वेश्चन उसी टाइप का है। यहाँ पे ए भी है, तो हो सकता है मे भी आपके मन में डाउट होगा कि हम इसको क्या करें, तो हम आगे इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, आप सॉल्व बड़ा आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखिए बच्चों, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे, ध्यान दीजिए 1 बटे रूट अंडर क्या करेंगे, एक्स गुने एक्स कितना, एक्स स्क्वायर। अब बताइए माइनस ए गुने एक्स, तो माइनस कितना, ए एक्स, बताइए। और यहाँ पे x गुने बी, तो माइनस कितना होगा, बी एक्स। फिर यहाँ पे क्या होगा, a गुने बी कितना, माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस में कितना होगा, ए बी होगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे, ध्यान दीजिए 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस में यहाँ पे क्या कर देंगे a प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे b इंटू कितना x प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे ए बी। इसमें कोई डाउट है नहीं है, और यहाँ पे क्या कर देंगे ds कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए बच्चों, क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत झंझट है, क्योंकि हम झंझट वाला काम आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम सिखाएंगे। यही मेरा प्रैक्टिस है, मतलब यही मेरा आदत है। हम कोई भी चीज़ अगर सॉल्व करते हैं तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होगा, उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। ये नहीं कि इजी इजी बात को हम बता दिए और उसके बाद से टफ चीज़ आप लोग के लिए छोड़ दिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए और छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ होगा सब हम बताएंगे आपको, चिंता नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोकल क्वेश्चन को लेके नहीं आएंगे और फर्जी क्वेश्चन को लेके नहीं आएंगे। क्वेश्चन वो लेके आएंगे जिससे कि आपका काम हो सके, और जब आपका काम होगा ही नहीं तो हमें पढ़ाने से क्या फ़ायदा, आप बताइए ना, क्या फायदा। इसीलिए हम एक एक पॉइंट को बताएंगे और फर्जी क्वेश्चन से दूर रहेंगे, कामयाब क्वेश्चन लाएंगे जिससे आपका रिजल्ट हो और आगे कंपटीशन का प्रिपरेशन कर सके आप। अरे नॉर्मल क्वेश्चन से आप बोर्ड पास कर जाइए, उसके बाद क्या कीजिएगा, तो चीजें आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ पे हमने बता दिया, अब इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। 1/, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस में टू, एक्स तो लिखना ही पड़ेगा 2x, वाई क्या रखे कि यहाँ पे इतना बनेगा। तो जरा बच्चों आप बताइए, यहाँ पे a प्लस बी और बटा में 2 रख दीजिएगा, तब ना 2 से 2 कटेगा, तो a प्लस बी इंटू में एक्स, a प्लस बी इंटू में एक्स। मल्टीप्लाई में उल्टा पुल्टा एक्स बना होता है, एक्स इधर हो चाहे उधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो जरा बताइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, माइनस कितना 2x, और वाई क्या हो गया a प्लस बी बाई 2, तो प्लस में y का स्क्वायर भी तो कहेंगे ना, तो a प्लस बी और बटा में कितना 2 का स्क्वायर करेंगे। प्लस में स्क्वायर किए हैं तो माइनस में भी तो करना पड़ेगा ना, दिक्कत क्या है, क्योंकि प्लस में करते हैं तो माइनस में भी करना पड़ता है। तो a प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर हमने माइनस में भी कर दिया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे बकाया इसका क्या है, देखिए प्लस में a भी है तो प्लस में आप क्या लिखेंगे, a भी लिखेंगे, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। उम्मीद है कि चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। 1 बटे, ध्यान दीजिए 1 बटे रूट अंडर, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे x, यहाँ ध्यान दीजिए x, और माइनस में जरा बताइए ये कितना होगा, x का माइनस में 2xy प्लस में कितना y का स्क्वायर, तो x माइनस y का होल स्क्वायर, y क्या है यहाँ पे बताइए a प्लस बी बाई 2 है, a प्लस बी और y कितना 2 है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, स्क्वायर हमने कर दिया। देखिए इतना तक का काम हो चुका है, चीज़ें आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए। आप जो देख पा रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना तक का काम हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसका काम हम अलग करेंगे, माइनस के साथ, माइनस उसी में है, ठीक है, माइनस इस फंक्शन के साथ में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका काम हम अलग से करेंगे। और देखिए कैसे करते हैं, चीज़ें आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिए माइनस में क्या है, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर में ऊपर का स्क्वायर अलग तोड़ेंगे, नीचे का स्क्वायर अलग तोड़ेंगे, तो इसमें केवल माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट कॉमन नहीं है, माइनस केवल इस फंक्शन के साथ में, वो प्लस में भी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए तो यहाँ पे क्या कह देंगे, ए स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर तोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, तो 2 और ए बी, अच्छा 2ab, हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, बड़ा यहाँ पे क्या कह देंगे, बटा कितना 4 कह देंगे, ठीक है। और चलिए प्लस में यहाँ पे क्या है ए बी, सुनिए अब एक बात ध्यान रखिएगा, माइनस इतना ही तक था, वो प्लस में भी है, तो प्लस में क्या कर देंगे ए बी। जरा बच्चों बताइए, ये तो होल बटा में ना क्या है 4 है, तो एलसीएम लेंगे तो 4 इसके साथ जाएगा कि नहीं, तो प्लस में 4 ए बी हो जाएगा, तो भेज दीजिए उसको प्लस में 4 ए बी, तो यहाँ पे माइनस रहबे करेगा। ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab इतना रहबे करेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे है, और प्लस क्या कर देंगे 4ab, और होल बटा 4 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, 4 को माइनस से कोई मतलब नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा,
माइनस में कितना ए स्क्वायर, माइनस कितना बी स्क्वायर, और माइनस कितना 2ab, ठीक है, इस बात को समझिए। और प्लस के यहाँ पे क्या है 4ab, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बटा में 4 तो बेचारा है ही है। चलिए देखिए, तो माइनस में क्या कह देंगे ए स्क्वायर, माइनस में क्या कह देंगे बी स्क्वायर, और प्लस में क्या कह देंगे 2ab। कैसे, तो प्लस में 4ab और माइनस में 2ab, तो क्या प्लस में 2ab नहीं बचेगा। अब चलिए बटा में क्या है 4 है बच्चों, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन अलग कर दे, देखिए ए स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेंगे, और 2ab में जो प्लस है उसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस जैसे बाहर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस में क्या है बी स्क्वायर, और माइनस कितना है 2ab, ठीक है। और बटा में क्या कह देंगे 4 कह देंगे। बच्चों आप चीजें समझने का पूरा प्रयास कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो इसको आप क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, माइनस यहाँ पे लिखेंगे ए, ध्यान दीजिए ए और माइनस कितना बी का कितना होल स्क्वायर ऊपर में, और नीचे कितना है 2 का स्क्वायर। जरा बताइए, तो माइनस बाहर रहेगा, ए माइनस बी 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस बाहर ही रहेगा, ए माइनस बी पे स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, दिक्कत क्या है। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, चीजें आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए, ठीक है, ढंग से समझिए। चलिए इस पोर्शन को हम अलग इसी पेन में इसी कलर में लिख देते हैं, तो माइनस बाहर रहेगा। देखिए आप कैसे लिखिएगा, चीजें समझिए, तो लिखेंगे ए माइनस बी और बाई 2 का कितना होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, ये समझिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्या होगा dx हो गया। बच्चों यूट्यूब पर इजी क्वेश्चन सब लोग कराते हैं, ये बात आप भली भांति से जानते हैं, लेकिन मेरे यूट्यूब पे क्या ऐसा लगा है कि हाँ इजी क्वेश्चन को बता के सर निकल गए, ऐसा नहीं होता है। देर से ही आगे बढ़ेंगे लेकिन दुरुस्त बढ़ेंगे, इसलिए मेरा एक स्टेटमेंट रहता है, ठीक है, कि कोई भी काम में देर हो लेकिन दुरुस्त हो, बात समझिए, ठीक है। इसलिए आपको भी बोलते हैं आप भी मेहनत कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आपको भी लगे कि हम लोग भी पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो फील कर रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, हम फील कर रहे हैं कि वास्तव में हम पढ़ा रहे हैं, और वास्तव में बच्चा गेन कर रहा है। लेकिन वही बच्चा गेन कर पाएगा जो वीडियो के लास्ट तक ही देखता है, डायरेक्ट थोड़ा बहुत देखे और निकल गए तो उससे काम नहीं बन पाएगा। ये सब क्वेश्चन क्या लगता है, ये फर्जी क्वेश्चन है क्या, इससे टफ एग्जाम में कभी नहीं पूछ सकता है प्लस 2 में, जो भी पूछेगा इससे इजी पूछेगा, इस बात को आप समझिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका फॉर्मूला पे सेट करना है, और देखिए हमने कितना रफ किया है, एक एक स्टेप हमने बता दिया, ठीक है। बच्चों अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसका फॉर्मूला पे ला दिया था, सुनिए ध्यान दीजिए, इसको आप x समझिएगा, x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर छोड़ के पूरे को x समझिए, इसको x समझिए, हे भगवान, इस पूरे को आप x समझिए, तो x स्क्वायर और माइनस में इसको क्या समझिएगा a समझिएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा, बात को आप समझिए, ठीक है। तो इसको नीट एंड क्लीन करते हैं, जो कि आपको दिख रहा है नीट एंड क्लीन, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप फॉर्मूला पे क्या करेंगे सेट करेंगे, तो फॉर्मूला पे सेट हम ही कर देते हैं। हम सोच रहे थे कि सवाल को छोड़ देते हैं, आप बनाइएगा कमेंट में आंसर दीजिएगा, लेकिन नीट एंड क्लीन हम बना देते हैं, ठीक है। देखिए 1 इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ना a स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिखिएगा ध्यान दीजिए, आप इसको कैसे लिखेगा ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है लॉग, लॉग फिर क्या लिखेगा x, x यहाँ पे क्या है x माइनस कितना a प्लस बी बाई 2 का कितना होल स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे x, सॉरी x, और फिर प्लस में क्या लिखेंगे, सुनिए प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला को आप देख लीजिए ना, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे x माइनस कितना a फिर प्लस कितना b बाई 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे इसका स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस में क्या लिखेंगे, हाँ जी माइनस में क्या लिखेंगे a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी बाई 2 का कितना होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे c लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे नीचे सी लिख दिए हैं, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। एक बात ध्यान रखेंगे, इसी चीज को तोड़ के ना हम ये बनाए हैं, इसी चीज को ना तोड़ के हम ये बनाए हैं, और यही फंक्शन ना आपको ये दिख रहा है, तो नीट एंड क्लीन इसके जगह पे आप ऐसा लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए x माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस बी बाई कितना 2, ठीक है, और फिर प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे चीजें समझिए, रूट के अंदर में लिखेंगे x माइनस कितना a, और यहाँ पे फिर से कितना लिखेंगे x माइनस कितना b और प्लस कितना c, यही आपका फाइनल आंसर है। चाहे तो आप एक काम और कर सकते हैं, चाहे तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जेन्युइन ये होता है कि आप आंसर यहाँ तक लाइए, जो कि हर लोग नहीं बताते हैं, बात आपको पता होनी चाहिए। हम जो भी कंटेंट बनाते हैं क्या आपको पता नहीं है, अरे ऑफलाइन में 8 वर्ष का एक्सपीरियंस है, 1-2 वर्ष का नहीं, 8 वर्ष का। ऑनलाइन में भी पिछले एक साल हमने स्टार्ट किया था, लेकिन ऑफलाइन में इतना ज्यादा बच्चा हो गया कि उसी में हम बिजी हो गए थे। लेकिन अब बच्चा कितना भी हो जाए, 1000-2000 नहीं 5000 बच्चा भी आ जाए, बस हमके ऑफलाइन में केवल 2 बैच पढ़ाना है, एक बैच 11th और एक बैच 12th। रूम बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है ऑफलाइन का, लेकिन ऑनलाइन में दिन रात एक करना है।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ऑनलाइन में ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको कहीं नहीं दिखेगा। हम किसी यूट्यूबर का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप कहीं भी पढ़ते हैं, कहीं भी आप देखते हैं, आप उसके कंटेंट से, यानी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर के कंटेंट से और मेरे कंटेंट से आप मिला के देख लीजिएगा क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 के बाद 16, 16 से पैटर्न चेंज हो गया। देखिए 16 से पूरा पैटर्न चेंज हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 16। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात है, ऐसे पैटर्न में आप क्या करेंगे, ऐसे पैटर्न में आप क्या करेंगे कि ऊपर में जब लीनियर आ जाए और नीचे में क्या आ जाए, क्वाड्रेटिक। ऊपर में जब लीनियर आ जाए, ऊपर में जब लीनियर फंक्शन आ जाए और नीचे में क्वाड्रेटिक आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्ट नहीं बनाना है। इसके लिए क्या होता है, कंसेप्ट होता है, और कंसेप्ट को अभी हम बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में कंसेप्ट को बताएंगे। ठीक है, इस पेज में देख लीजिए, कंसेप्ट को हम बताते हैं, बहुत अच्छा आप लोग को लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात ये है, ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात है, अच्छा एक ऐसा कीजिए, पेज को हम ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा चले जाते हैं, पेज को ऐड कर लेते हैं, टाइप का पेज लेते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ जाए, अच्छा भी लगे। चलिए अब देखिए, इस पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये है कि कंसेप्ट को देखेंगे। जो अभी ऊपर देखे हैं लीनियर, और नीचे में क्या देखे हैं, रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक था। तो रूट हो चाहे बिना रूट हो, सबके लिए कंसेप्ट काम करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ कंसेप्ट है, स्पेशल कंसेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, स्पेशल कंसेप्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेशल स्पेशल कंसेप्ट क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे आपके सामने एक नंबर में, एक नंबर में इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, पहले ध्यान दीजिए, हम लिखते हैं इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इफ इफ इंटीग्रल, यानी इस टाइप का फॉर्म रहेगा, तो इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म, इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म क्या, तो एक नंबर में तीन गो होगा, हम तीनों को यहाँ पे लिखेंगे, नीट एंड क्लीन लिखेंगे। जैसे मान के चलिए, ध्यान दीजिए, ऊपर में आ गया ए एक्स, और यहाँ पे ए एक्स क्या आ गया, ऊपर में ए एक्स, और प्लस में क्या है, बी है, और बाटा में क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आ गया, बी एक्स, प्लस में कितना सी आ गया। ऐसा हो, या ऐसा भी हो सकता है, सेकेंड नंबर में देखिए, ऐसा भी हो सकता है, ऊपर में क्या है, लीनियर, लीनियर क्या है, ए एक्स, प्लस में यहाँ पे क्या है, बी है, और बटा में यहाँ पे क्या कह देंगे, रूट के अंदर में क्या कह देंगे, ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे, बी एक्स, प्लस में सी, और यहाँ पे क्या है, डी एक्स है। ठीक है, ऐसा हो, ऐसा हो चाहे ऐसा हो, या इसी पैटर्न पे ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा भी आ जाएगा तो वही काम करेंगे, ऐसा, या अगर मान लीजिए इस टाइप का भी आ जाए, कैसे, तो यहाँ पे देखिए ए एक्स, प्लस में यहाँ पे क्या है, बी है, और इंटू में रूट अंडर, इंटू में रूट अंडर क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या है, बी एक्स, प्लस में कितना सी है, ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, डी एक्स है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो इस तीनों के लिए एक ही काम करेंगे, ये स्पेशल कंसेप्ट पे ध्यान रखिएगा, जनरल जगह पे नहीं बताया जाता है। अरे जनरल जगह पे क्या बताया जाता है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बस यही। और उसी में आप लोग को मतलब आप लोग को उलझाया क्या जाता है, आप ये समझते होंगे कि पढ़ाते सब लोग हैं, लेकिन स्पेशल कंटेंट तक पहुंचा दे तब तो, इस टाइप के सवाल को ऑनलाइन में पढ़ाए तब तो, बात को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस तीनों पे अगर सवाल आ जाएगा तो एक ही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन हम बता रहे हैं क्या है, 7.4 में केवल यही दोनों कंसेप्ट अभी यूज होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट तो कम से कम आप जान जाइएगा, तो यही दोनों यूज होगा 7.4 में, यही दोनों फॉर्म आएगा, सवाल का फॉर्म। ठीक है, लेकिन वो जो है क्या है, अगला जो 3 गो स्पेशल बच जाता है उसमें यूज होगा। ठीक है, तो नीट एंड क्लीन, इस तीनों के लिए हम एक ही काम करेंगे, और क्या काम करेंगे, चीजों का बहुत अच्छे से समझेंगे। आपके माइंड में जरूर आया होगा कि सर यहाँ पे बिना रूट का है, यहाँ पे रूट का है, तो यहाँ भी क्या है, रूट का है, तो बिना रूट का क्यों नहीं लिखे, नहीं, बिना रूट का ये लिखिएगा ना, तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, लीनियर है और वो क्वाड्रेटिक है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोलिनोमियल बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए रूट रहेगा, बिना रूट का रहेगा तो इजी हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और बहुपद बन गया, मतलब पोलिनोमियल बन गया, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, जनरल मेथड में एकदम इजी हो जाएगा। तो ये स्पेशल में क्या है, रूट लगल रहेगा बटा में। ठीक है, ध्यान दीजिए, और यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक ही कंसेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या कंसेप्ट है हम बताते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बताएंगे, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। देखिए, जब आप मन से पढ़ते हैं तब, अब मन से नहीं पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बोरिंग फील होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे यहाँ वो लोग ही जुड़ते हैं लोग मन से पढ़ते हैं, और जो लोग का फ्यूचर का टेंशन हो कि हमें मार्क्स कैसे लाना है। देखिए, अभी अगर आप लगातार मेहनत कर देते हैं तो जो आपका डिग्री बनने वाला है, जो आपका मार्क्स आएगा, जो मार्क्सिट बन के आएगा, वो पूरे पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा।
कि आप इस पे काम कीजिए, कंटेंट पे काम कीजिए, इससे ज़्यादा हम क्या बोलें, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम इस तीनों के लिए एक ही काम करेंगे, क्या काम करेंगे ध्यान दीजिएगा, पुट, यहाँ ध्यान दीजिए क्या पुट कीजिएगा, पुट, ये तीनों का फॉर्म रहेगा तो यही काम करेंगे, पुट लीनियर बराबर, लीनियर क्या है एक्स, तो एक्स प्लस ना बी इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, जो भी फॉर्म रहेगा तीनों में से कोई फॉर्म रहेगा तो यही काम कीजिएगा, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, अगर यही फॉर्म रहेगा तो यही डिफरेंशिएशन, इसी का डिफरेंशिएशन नीचे करेंगे, ठीक है, इंटू में करेंगे, सॉरी चलिए इंटू में, तो क्या कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है बी एक्स प्लस में क्या है सी है, ठीक है, और बाई कितना डी एक्स, और फिर प्लस में कितना कैपिटल बी। मेरे दोस्त मेरे साथियों, अगर इस टाइप का तीनों सवाल आ जाए, तीनों पे कोई भी सवाल आ जाए, तीनों यह क्या है पैटर्न है, ये क्या है कंसेप्ट है, इस तीनों कंसेप्ट पे कैसा भी सवाल आ जाए, किसी भी टाइप का आ जाएगा तो आप यही काम करेंगे, यही, ये भी रहता तो हम यही करते हैं, ये भी रहता तो यही करते हैं, यानी इस पैटर्न पे रहता या इस पैटर्न पे रहता या इस पैटर्न पे रहता तो हम यही काम करते हैं, क्या करते हैं पुट ए एक्स प्लस बी यानी लीनियर बराबर लीनियर, ये लीनियर फंक्शन कहलाता है, ए इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब प्लस में क्या है बी है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, अब इसको एक स्टेप और बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा देते हैं, फिर सवाल में हम चलेंगे, तो आप इसको लिखेंगे एक्स प्लस क्या है बी, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वल टू में ए इंटू, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जरा बताइए ए कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो यहाँ पे 2x होगा तो 2ax डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे b, फिर प्लस में क्या कर देंगे कैपिटल B, कोई डाउट है नहीं है, इस टाइप से हम लोग काम करेंगे बच्चों। इसके बाद अब हम क्या करेंगे सवाल में जाएंगे और वहां पे कैसे सवाल में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो आपके सामने अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन जो है कितने नंबर क्वेश्चन तक थे, 16 नंबर क्वेश्चन तक थे क्या, हाँ बिल्कुल 16 नंबर क्वेश्चन तक थे, इस पर हमने बना दिया, आइए हाँ ये सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है। देखिए तो ये सवाल आपके सामने आ गया, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे जरा बताइए, ये इस पैटर्न पे अभी जस्ट आप देखे हैं ना, अरे इस देखिए ये सवाल किस पैटर्न पे चला गया आप ही बताइए, क्या इस पैटर्न पे नहीं है, ध्यान दीजिए तो, क्या ये सवाल इस पे है कि नहीं, इसी पे ना है जी, इसी पे हम लागू करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए हम सवाल कैसे बनाते हैं, उस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, ये सवाल आ गया, ठीक है। तो हम क्या पुट करेंगे लीनियर बराबर ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस में कैपिटल बी, यही काम करना है, दिक्कत क्या है, आइए काम कर दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, चीजें आप समझिए। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे पुट, ध्यान दीजिए पुट पहला काम ही करेंगे, पुट 4x प्लस 1 यानी पुट लीनियर बराबर ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक पैटर्न होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे डी इंटू में कितना 2x स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे x प्लस यहाँ सॉरी माइनस है, माइनस में यहाँ पे क्या कर देंगे 3, माइनस में क्या कर देंगे 3 और बाई में क्या कर देंगे dx, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे कैपिटल B, किसी को कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x प्लस में क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू a इंटू में, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो फाइनली यू कैन राइट 4x प्लस में कितना 1 और प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे b, यही आपका आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे a को मल्टीप्लाई करके a और b का वैल्यू निकालेंगे, a और b का फाइनली हमको वैल्यू चाहिए और इसको कैसे वैल्यू निकालेंगे चीजें आप समझेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x प्लस ना 1 इक्वल टू a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ax, फिर प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे a, फिर प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे b, चीजें आप समझिए। अब जरा बताइए आप हमें, जरा आप चीजें समझेंगे तो आपको लगेगा कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए जब x का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 4 है और x का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 4a है, तो जरा बताइए x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे तो क्या 4 बराबर 4a कहेंगे कि नहीं, या 4a बराबर 4 कहेंगे कि नहीं, दोनों बात तो सेम है। तो देखिए हम इसको कंपेयर कर लेंगे, देखिए कैसे कंपेयर करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे बच्चों ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, इसीलिए जरा हमें बताइए, इसीलिए जरा हमें बताइए कि इसीलिए यहाँ पे क्या कह देंगे 4 और बराबर क्या कह देंगे 4a, क्या कह देंगे 4a, यहाँ से देखिए तो a का वैल्यू कितना मिल गया, अब चीजें अच्छे समझेंगे तो a का वैल्यू कितना मिल गया 1 मिल गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, a का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया, ठीक है। अब हम इधर कंपेयर कर लेते हैं बगल में, जरा बताइए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है a प्लस b है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a और फिर प्लस में क्या हो जाएगा b होगा, इसमें कोई दिक्कत है। यहाँ पे देख लीजिए कांस्टेंट a प्लस b है, पूरा कांस्टेंट है तो इधर भी पूरा कांस्टेंट 1 है ना है, चलिए यानी 1 के अलावा कोई कांस्टेंट नहीं ना है, तो देखिए 1 इक्वल टू a प्लस b और a का वैल्यू हमको 1 मिला हुआ है तो a का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या रखेंगे 1 और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे b, तो 1 इधर घटाएंगे 1 में से आगे 1 घट जाएगा, इस 1 में 1 आके घट जाएगा तो क्या 0 होगा कि नहीं, तो 0 इक्वल टू क्या कर देंगे b, तो फाइनली यू कैन राइट b इक्वल टू कितना 0, तो a इक्वल टू हमको क्या मिल गया 1 और b इक्वल टू कितना मिल गया 0। अब ये जब a और b मिल गया
इसके बाद काम बहुत आसान हो गया। यही मेन था ए और बी का वैल्यू निकालना। जरा बताइए बच्चों, ये बात हमें बताइए, इसको आप हमेशा पी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। और इसको क्या मानेंगे? क्यू मानेंगे। ठीक है, इसको क्यू मानेंगे और इसको पी मानेंगे। हर क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जो 3 को पैटर्न लिखा है। अब क्या करना है, 4x+1 है, क्या है? 4x+1 है। तो 4x+1 के जगह पे क्या रखिएगा? a इंटू में 2x+1 प्लस में क्या है? कैपिटल बी। इसके जगह पे क्या हम ऐसा नहीं रख सकते हैं? ये नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रखेंगे। पैटर्न है तो आप रख दीजिए, इक्वल दिख भी रहा है, यहाँ पे आप आसानी से पुट कर सकते हैं। तो अब बोलेंगे फ्रॉम, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बनाने का पूरा प्रयास करते हैं, इतना ही दूर में बनाएंगे ताकि आप समझ पाएंगे अच्छे से। आइए देखिए, 4x+1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साफ साफ फ्रॉम पी एंड क्यू। क्या लिखेंगे? फ्रॉम पी एंड क्यू। देखिए ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम पी एंड क्यू, फ्रॉम पी एंड क्यू, है ना? पी और क्यू, तो यानी 4x+1 की जगह पे क्या रखिएगा? ध्यान दीजिए, 4x+1 की जगह पे क्या रखिएगा? a इंटू 4x+1 अब प्लस में कितना b है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे? a इंटू 4x प्लस में क्या कह देंगे? 1, और फिर प्लस में क्या कह देंगे? कैपिटल B। और बटा में क्या कहेंगे बच्चों? ध्यान दीजिए, बटा में क्या कहेंगे? ये क्या है? रूट के अंदर में 2x² प्लस में कितना? x, और माइनस में 3। तो रूट के अंदर में आप क्या लिखेंगे? बोलिए, 2x², क्या लिखेंगे? 2x² प्लस में क्या लिखेंगे? x, और माइनस में क्या लिखेंगे? 3, और यहाँ पे क्या है? dx है। कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। बच्चों एक बात बताइए, हमको a का वैल्यू 1 मिला है और b का वैल्यू कितना मिला है? 0। तो आप a का वैल्यू 1 रखिए और b का वैल्यू 0 रखिए, एकदम नीट एंड क्लीन। लेकिन 0 रखने से पहले आप एक काम कर लीजिएगा, यानी a और b का वैल्यू रखने से पहले देखिए, हमेशा हर क्वेश्चन में आप यही करेंगे। क्या करेंगे? 30 और बटा में पूरा 30, ठीक है, और फिर b बटे कितना? 30। इस बात को आप समझिए, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे चीजें, ठीक है। देखिए हम कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, इंटीग्रेशन ओवर a इंटू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4x प्लस कितना? 1, और बटा में क्या लिखेंगे? रूट के अंदर में लिखेंगे 2x², फिर प्लस में क्या लिखेंगे? x, और माइनस कितना? 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? dx। चलिए प्लस साइन देंगे, फिर b कांस्टेंट है, तो यहाँ पे b बटे ही क्या लिखेंगे? रूट के अंदर में क्या लिखेंगे? बोलिए, 2x², फिर प्लस में क्या लिखेंगे? x, और माइनस कितना लिखेंगे? 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। a का वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, हम निकाल चुके हैं। b का वैल्यू कितना? 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। जरा आप हमें बताइए, साफ सुथरा बताइए कि b का वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा कि नहीं? तो उसका कहानी खत्म हो, ठीक है, क्योंकि b का वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, अब आइए, तो फाइनली वी कैन राइट इंटीग्रेशन ओवर, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ओवर, ये जो है ना पॉइंट, चलिए आइए, अब आइए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? फाइनली हम ऐसे लिखेंगे कि a का वैल्यू कितना? 1 है, तो 1 रखेंगे, और 4x+1 रखेंगे, तो फाइनली 4x+1 ही हो जाएगा ना, 1 मल्टीप्लाई हो गया। बटा में रूट के अंदर में क्या है? बोलिए, 2x², और प्लस में कितना? x, और माइनस कितना? 3, और यहाँ पे क्या है? dx। फिर प्लस में इसका वैल्यू कितना होगा? 0। तो 0 से कोई मतलब नहीं, किसी भी फंक्शन में 0 ऐड करते हैं तो वही फंक्शन रह जाता है, तो 0 उसको डायरेक्ट हटा सकते हैं, हम हटा दिया। अब देखिए रूट के अंदर में, अच्छा बताइए, रूट के अंदर में जो फंक्शन है, अब आपके मन में आएगा कि सर उसी टाइप का फंक्शन आ गया। नहीं, रूट के अंदर में जो फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, जरा बताइए। अच्छा 4x+1 आ गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा इजी था, जानते हैं ये कंसेप्ट हमने लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन इजी था। यहाँ पे रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, तो यहाँ भी वही बात था, देख लीजिए डायरेक्ट, अभी हम देखे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 2x² प्लस में x प्लस में 3, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में था, तो रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में था, तो डायरेक्ट रूट के अंदर वाला को t मान सकते हैं। लेकिन हमने ये जो पैटर्न बताया है बच्चों, ये बहुत काम का चीज है। अगर मान के चलिए कि रूट के अंदर में जो फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन अगर ये नहीं रहता तो क्या ये काम करते कि नहीं? इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ पे फोकस नहीं कर पाया। रूट के अंदर में जो फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? ऊपर में दिया हुआ था। हालांकि वही चीज आ गया कि नहीं? बताइए, वही चीज आ गया। हमने इसको बहुत अच्छे से तरीका से सॉल्व किया, तो वही चीज आ गया। ठीक है, तो जरा बताइए, रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर रहता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला, और नीचे वाला क्या है? 2x² प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे? x माइनस कितना? 3, और यहाँ पे प्लस में क्या कर देंगे? c, प्लस में कितना? c, और यही आपका आंसर है। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सेटिंग कर सकते थे, नीचे वाला को t मान सकते हैं, या रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर रहता है तो 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला रूट के साथ में लिखते हैं, तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। ये इत्तेफाक से रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, अगर नहीं रहता तो यही काम करते हैं, और ये काम करने के बाद फाइनली जब इस पे आते हैं और वो a और b का वैल्यू जब आप पुट करते हैं, तो रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाता है। यहाँ पे हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। इस बात को समझिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको लग जाए कि हम क्या बताए हैं, तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए, तो ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दिया था कि रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में डायरेक्ट था, लेकिन ये सवाल में अगर मान लीजिए यहाँ पे 7x प्लस में 9 रहता तो क्या करते? 3x माइनस में 2 रहता था, क्या करते? यही पैटर्न से जाते।
और इस पैटर्न से जैसे ही जाते और यहाँ पे इत्तेफाक से अभी बी का वैल्यू 0 आ गया, अगर कुछ और आता तो वहीं पे पुट करते, 3 आता तो 3 बटे इतना लिखते और 3 कांस्टेंट है बाहर करते हैं, और रूट के अंदर में जो फंक्शन आपको दिख रहा है उसको क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिए, कुल मिला के आप कंसेप्ट को समझिए ताकि आप इधर उधर न भटक सकें, ये बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के सवाल को आप आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 16 के बाद आ जाइए। ये तो हमने पैटर्न बताया था, ठीक है। 16 के बाद 17 पे आइए। 17 देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 17, ठीक है। 17 में क्या करेंगे, चीजें आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहले तो क्या करेंगे, x बटा में इतना करेंगे और फिर 2 बटे कितना करेंगे, इतना करेंगे, आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, तो बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे x बटा में क्या कर देंगे, बटा में क्या कह देंगे, रूट अंडर, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे डी एस कह देंगे, फिर प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे, 2 बटे रूट अंडर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एस लिखेंगे। चीजें आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो रूट के अंदर में जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं, बोलिए बिल्कुल है। तो चलिए, नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, 2 से जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई का मतलब 2 से भाग ही होता है, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे 1/2 रहेगा, रूट के अंदर में जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या जरा बच्चों आप बताइए कि रूट के अंदर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया हुआ है कि नहीं, तो बिल्कुल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे रूट के अंदर में जो डिफरेंशिएशन रहता है उसका, रूट के अंदर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रहता है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला रूट के साथ में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन देंगे। अब सुनिए, 2 कांस्टेंट है बाहर कीजिए और 1 बटे क्या लिखेंगे, रूट के अंदर में यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और यहाँ पे क्या है, बच्चों ध्यान दीजिए, 2 से 2 बेचारा कट गया ना, तो फाइनली यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस साइन देंगे, 2 है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, इंटीग्रेशन ओवर 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में है, तो लॉग यहाँ पे क्या कह देंगे, एक्स प्लस रूट अंडर क्या कह देंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस ना 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस क्या कह देंगे, सी कह देंगे। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद आइए 18 नंबर पे। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन यही है, यही जो अभी 3 को पैटर्न हम अलग से बताए हैं, ये क्वेश्चन उस पर सेट होगा। देखिए आपके सामने हम ला रहे हैं, देखिए हमने जो पैटर्न बताया है यही बहुत काम का चीज है, आप भूल के भी इसको नहीं छोड़िएगा, भूल के भी इसको आप नहीं छोड़िएगा, ये काम का चीज है। जब आप चाहते हैं कि एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स लाए और काफी टफ क्वेश्चन आ जाए तो भी आप बनाने के लिए सोच रहे हैं, आपको ये याद रखना, क्लियर। चलिए आइए, हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे थे, 18 नंबर क्वेश्चन पे थे। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं, देखिए आपके सामने हम बनाएंगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली बात है, इंटीग्रेशन ओवर 5x माइनस 2 बटे में 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर है, बस वही पुट करेंगे, ठीक है। क्या पुट करेंगे, लीनियर बराबर, पुट लीनियर, यानी लीनियर क्या है, 5x प्लस यहाँ पे क्या है 2, तो लीनियर बराबर a इंटू, पुट लीनियर बराबर a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ध्यान दीजिए a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या रखेंगे, 1 प्लस 2x प्लस यहाँ पे क्या कह देंगे 3x स्क्वायर और बटा में यहाँ पे क्या कह देंगे dx, फिर प्लस में क्या कह देंगे b, प्लस में क्या कह देंगे b। जरा बताइए यहाँ पे क्या कह देंगे, 5x प्लस ना 2 इक्वल टू a इंटू, देखिए रूट के अंदर में क्या है 1 प्लस में, सॉरी रूट के अंदर बोल रहे हैं, डी बाई डी लगा हुआ है, इसका मतलब इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। जरा बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट लिखिए, 1 का 0 2x का 2 होगा, प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो 3 इंटू 2x यानी कि 6x, तो आप फाइनली लिखिएगा 6, बस यहाँ पे क्या कहेगा b। अब क्या करना है बच्चों, a और b का वैल्यू निकालना है। अब क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है, तो a और b का वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या कह देंगे 5x प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 2, जैसे आप a गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा 6a इंटू कितना x, फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा b होगा। कहीं से कोई दिक्कत है नहीं है, इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखिए। आप यहाँ पे क्या कह देंगे 5x प्लस यहाँ पे क्या कह देंगे 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला को एक साथ लिखिए, तो 6a इंटू क्या है x, क्योंकि कॉन्स्टेंट ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल है, एक साथ लिखे है, हमने एक साइड करके लिखे हैं, प्लस क्या है 2a प्लस में यहाँ पे क्या है b है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब जरा बताइए x का मल्टीप्लाई में अगर आप चीजें सोचेंगे तो आपको पता चलेगा x के कोफिशिएंट 5 है और x का कोफिशिएंट क्या है 6a, तो क्या 5 इक्वल टू 6 से कहेंगे कि नहीं, चाहे 6a इक्वल टू 5 बोल देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दीजिए 6 इक्वल टू 5, तो लिखिएगा ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखिएगा ऑन कंपेयरिंग, इसीलिए आप कहिएगा 6a इक्वल टू 5 या 5 इक्वल टू 6 है, दोनों बात सेम है, तो यहाँ से आप कह देंगे a इक्वल टू कितना निकल गया
5 बटे कितना निकल गया 6, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और लीजिए, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2a प्लस बी, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2 है, तो आप आसानी से इसको कंपेयर कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लिखिएगा 2a प्लस में क्या लिखेगा b लिखेगा, ठीक है बच्चों, प्लस में क्या लिखेगा b इक्वल टू क्या कहेगा 2, कांस्टेंट यहाँ पे अकेला 2 ही है ना, तो 2 को इक्वल में कर दीजिए। a का वैल्यू हमको मिल गया 5/6, तो 2 गुने क्या कह देंगे 5 बटे क्या कह देंगे 6, फिर प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे बच्चों b इक्वल टू कितना 2। जरा आप हमें बताइए, अगर आप चीज़ें बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये 6 ना 2 से कट जाएगा, कितना मरतबे 3 मरतबे, तो b इक्वल टू 2 माइनस 5/3, ये 5/3 जो बच गया उधर भेज दीजिए। तो फाइनली आप ऐसा लिख दीजिएगा, या कह के क्या लिखिएगा b इक्वल टू क्या लिखिएगा b इक्वल टू 2 माइनस क्या लिखिएगा 5/3, क्या लिखिएगा 5/3। तो जरा बताइए b इक्वल टू एलसीएम लेंगे, 3 दूना 6 में से 5 किया कितना 1/3, तो b का वैल्यू मिल गया 1/3 और a का वैल्यू मिल गया 5/6। आप चीज़ें बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए a का वैल्यू कितना है 5/6, b का वैल्यू कितना है 1/3। देखिए मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, हम स्लो पढ़ाएंगे, अरे भाई स्लो पढ़ाएंगे तभी आप सीख पाएंगे। यहाँ पे कोई लॉलीपॉप क्वेश्चन सब नहीं है, इजी जी क्वेश्चन लेके आ गए आपके सामने और करा के चले गए, आप भी खुश हम भी खुश, नहीं वो क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको दिमाग होना चाहिए 1 नंबर, दूसरी बात की मेहनत होनी चाहिए, आपको लगातार वीडियो में बना रहना पड़ेगा, और साथ में इस सब क्वेश्चन को समझाने के लिए टीचर का भी एक्सपीरियंस चाहिए। डायरेक्ट थोड़ी ना बना पाएंगे कोई भी टीचर, नए आए और धधरा दिए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग नींद में भी पढ़ा पाते हैं, नींद में भी आसानी से पढ़ाते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, 8 साल से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, 8 साल से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कामों पे। ए और बी का वैल्यू हम आसानी से निकाल लिए हैं, अब क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिए, इसको हम बोलेंगे पी, बच्चों इसको क्या बोलेंगे आप लोग पी, और इसको क्या बोलेंगे क्यू, ठीक है। तो बोलिएगा फ्रॉम पी एंड क्यू, क्या बोलिएगा फ्रॉम पी एंड क्यू, तो यहाँ पे नोट कीजिए फ्रॉम पी एंड क्यू। ऐसा कीजिए, हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पी का वैल्यू देख लीजिए क्या है, चलिए पी का वैल्यू क्या है 5x - 2 बटे 1 प्लस कितना है 3x²। चलिए आइए पेज को ऐड किए, तो इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिए फ्रॉम पी एंड क्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम पी एंड क्यू, फ्रॉम पी एंड क्या है क्यू, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन ओवर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें समझने का पूरा प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या है 5x - 2 है, क्या है 5x - 2 बटे 5x - 2, देखिए p हम इसको बोल चुके हैं, इसको हम पूरे को p बोल चुके हैं, और इसको क्या बोले हैं, इसको क्या बोले हैं q बोले हैं। तो इस लाइन को क्यों नहीं बोलिएगा, इस लाइन को क्यों नहीं बोलिएगा, इसका डिफरेंशिएशन होके जो लाइन निकल जाता है ना उसको क्यों बोलिएगा, ताकि आपको ज़्यादा इजी वे में समझ में आ सके, ठीक है, इसी को बोलिएगा। तो यानी कि 5x - 2 के जगह पे क्या रखेंगे, देखिए 5x - 2 कहाँ गया, 5x - 2 की जगह पे क्या रखेगा, इतना रखेगा, क्या रखेगा कि नहीं बोलिए, तो बिल्कुल रखेंगे। 5x - 2 की जगह पे क्या रखेगा बोलिए, a इंटू 2 प्लस में 6x प्लस में b, a इंटू क्या रखेंगे a इंटू 2 प्लस में 6x और प्लस में क्या रखेंगे b, कहीं से कोई दिक्कत है ना, कैपिटल B, और बटा में क्या रखेंगे, चीज़ें समझिए, ये समझिए आप, बटा में क्या है 1 + 2x प्लस में क्या है 3x², 1 + 2x प्लस में क्या है 3x², 1 प्लस क्या है 2x प्लस में क्या है 3x², 1 प्लस में क्या कह देंगे 2x कह देंगे, प्लस में क्या कह देंगे 3x², और यहाँ पे क्या है dx है। चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों, एक बार इसको और मिला लेते हैं, ध्यान दीजिए 5x - 2 के जगह पे हम रख दिया a इंटू 2 + 6x प्लस में b, तो a इंटू 2x प्लस a, अच्छा हाँ, हमने रख दिया ना a + 2 + 6x प्लस में b। अब आइए उसके बाद 1 + 2x प्लस में 3x², तो 1 + 2x प्लस 3x², कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन हमने लिख दिया। अब आइए जब हमने नीट एंड क्लीन लिख दिया है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए हम लोग कैसे बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान दीजिए, चीज़ें आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए। हम यहाँ पे लिखेंगे 30 अब बटे कितना 30, और फिर प्लस साइन देके 30/30 लिखेंगे, आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, चीज़ें आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे देखिए 30/30, यानी कहने का 30/30 यानी कहने का मतलब है a इंटू 2x 2 प्लस में 6x, अब बाई में कितना लिखेंगे पूरा फंक्शन लिखेंगे, तो लिख दीजिए आराम से, तो a इंटू में क्या कह देंगे 2 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x, और यहाँ पे बटा में क्या कह देंगे 1 प्लस कितना 2x प्लस यहाँ पे क्या कह देंगे 3x², और यहाँ पे क्या है dx है, प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे b बटा में क्या कह देंगे बोलिए 1 प्लस यहाँ पे क्या कह देंगे 1 + 2x, और प्लस यहाँ पे क्या कह देंगे 3x², और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कर देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट आप लोग को नहीं होगा, उम्मीद है कि चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आइए a का वैल्यू क्या मिला हुआ है हम देख लेते हैं, देखिए a का वैल्यू हम चेक कर लेते हैं,
ए का वैल्यू हमको मिला हुआ है 5/6 और बी का वैल्यू कितना 1/3। ए का वैल्यू कितना मिला हुआ है 5/6 और बी का वैल्यू 1/3। तो आप आसानी से इसको रख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है 5/6, तो 5/6 कांस्टेंट है तो बाहर ही करेंगे ना। और यहाँ पे क्या करेंगे 2 प्लस कितना 6x और बटा में क्या कह देंगे 1 प्लस क्या कह देंगे 2x प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 3x² और यहाँ पे क्या कह देंगे dx। फिर प्लस साइन देंगे और b का वैल्यू 1/3 है। जस्ट अब अभी आपने देखा है b का वैल्यू क्या है 1/3 है। आप वहाँ पे पुट कर दीजिए 1/3 जैसी रखेगा तो 1/3 कांस्टेंट है। अब बाहर कीजिए और 1 क्या कहेगा 1 प्लस कितना कह देंगे 2x प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 3x² और यहाँ पे क्या कह देंगे dx। वहीं से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर हर क्वेश्चन में आएगा। पहला टर्म जैसे ही 10/10 और 10/10 करेंगे तो आपको नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर कंप्लीट आएगा। अगर नीचे रूट रहता है तो रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है। यहाँ पे रूट नहीं है कोई बात नहीं है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं। और इसको क्या करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर अलग से तोड़ेंगे। ये आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ई बताए ई वाला सवाल क्या आ गया पहले का सवाल आ गया जो हम यहाँ पे 10 11 12 से स्टार्ट किए थे वहीं पे आ गया। अब आइए इसमें क्या करना है बच्चों नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर है इसलिए आप लिख दीजिएगा लॉग नीचे वाला। तो 5/6 और ध्यान दिए क्या लिखिएगा लॉग नीचे वाला। हमने फॉर्मूला बता दिया था आपको। तो यहाँ पे लॉग नीचे वाला क्या है 1 प्लस कितना 2x प्लस में क्या लिखेगा 3x² और फिर प्लस में क्या लिखेगा 1/3। और जानते हैं इसको क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² के मल्टीप्लाई में कोई भी फंक्शन नहीं चाहिए तो 3 को कॉमन लीजिए। तो 1/3 हम यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे x²। 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें से भी तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 2x और बटा में कितना 3 हो जाएगा। फिर प्लस में कितना होगा 1/3 होगा। बच्चों चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब इसको क्या करना है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसको क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो इसको हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर आसानी से बना देंगे। तो अच्छा बताइए इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बताए हैं क्या आप नहीं बना लीजिएगा। यहाँ तक मेन था तो हमने तोड़ दिया है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के आप सेटिंग कर लीजिए। बहुत अच्छे से चीजें आप समझ पा रहे होंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम बताए हैं। जो भी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे होंगे हम प्रोमिस करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं से छूटने वाला नहीं है क्योंकि हम नीट एंड क्लीन पढ़ा रहे हैं। ये बात हमको पता है ठीक है। आइए चलिए यहाँ से इसके बाद आप बना लीजिएगा। और जो लोग भी बनाए हैं कमेंट पे क्या करेंगे कमेंट इसका आंसर कमेंट में करेंगे। हम रीड करेंगे और उसको रिप्लाई करेंगे ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 19 नंबर है। देखिए वही इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे इसको पहले आप नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6x प्लस क्या है 7 और बाय रूट के अंदर में क्या है बताइए। यहाँ पे क्या करेंगे x² और माइनस में 5x माइनस में 4x माइनस में कितना 9x होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और 4 पंजे 20 तो प्लस में यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया। और यहाँ पे क्या कर देंगे ds कर देंगे। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है ठीक है। अब क्या करेंगे जरा बताइए ऊपर में लीनियर और नीचे में क्या है रूट के अंदर में क्या है क्वाड्रेटिक है। तो अब क्या बताए थे पैटर्न बताए हैं कि नहीं पुट लीनियर बराबर a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। पुट लीनियर बराबर a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक और वहां से आप काम आसानी से कर लेंगे। तो चलिए पुट करते हैं थोड़ा सा काम हम भी कर देते हैं बाकी बात आप काम करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पुट पुट लीनियर यानी लीनियर क्या है लीनियर क्या है 6x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। अब चाहे तो आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे रख सकते हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंशिएशन रखिएगा तो कितना आएगा माइनस में 9 सॉरी क्या आएगा 2x और माइनस कितना 9 आएगा ठीक है। और प्लस कितना b ये भी लिख सकते हैं। तो इसको आप p मानिएगा इसको q मानिएगा कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसको q मानिएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन होके निकल चुका है ठीक है। इसको q मानिएगा। सुनिए अब इसको सॉल्व करके आगे ले जाइए और a का वैल्यू a और b का वैल्यू निकालिएगा। एक बार और बताते हैं a b का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो 6x प्लस कितना है 7 है इक्वल टू क्या कह देंगे 2ax माइनस कितना 9a और फिर प्लस में यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों क्या कहेंगे प्लस में क्या कहेंगे बी कहेंगे। इस बात को समझिए ठीक है। अब आइए अब हम कंपेयर कर लेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग क्या कह देंगे ऑन कंपेयरिंग ठीक है ऑन कंपेयरिंग। तो जरा बताइए x के कोफिशिएंट क्या है 6 और x का कोफिशिएंट क्या है 2a। तो रख दीजिए तो 6 बराबर कितना कह देंगे 2a। तो यहाँ से a बराबर क्या निकलेगा वो जल्दी बताइए a बराबर क्या मिलेगा 6 बटे में कितना 2। जरा बताइए a का वैल्यू कितना मिल गया 3 मिल गया। क्या मिल गया 3 मिल गया। चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे a का वैल्यू कितना मिल गया 3 मिल गया। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए अब क्या करना है बच्चों अब क्या करना है हमको निकालना वैल्यू किसका है अब b का वैल्यू निकालना है। तो कांस्टेंट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 7 और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है -9a प्लस में क्या है b है। तो आप कह देंगे 7 इक्वल टू -9a और प्लस में क्या कह देंगे b कह देंगे बच्चों क्या कह देंगे b कह देंगे। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए तो यहाँ पे 7 तो बेचारा एज इट इज रहेगा माइनस में कितना है 9 है a का वैल्यू यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे। फिर प्लस में क्या बोल देंगे कैपिटल b कह देंगे। अब 9 3 27 तो माइनस में 27 तो 7 और प्लस में यहाँ पे क्या होगा 27 क्योंकि आप चीजें समझ पा रहे होंगे 9 3 27 माइनस में उधर था इधर ले आया तो प्लस में ना आएगा और यहाँ पे क्या होगा b। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि b इक्वल टू हमें मिलेगा 27 और 7 कितना मिलेगा 34। यही आपका क्या हो गया a और b का
वैल्यू हो गया, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भगवान, यहाँ देखिए, यहाँ से हमने नीट एंड क्लीन ए और बी का वैल्यू निकाल दिए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन रुक जाइए, ए और बी का वैल्यू निकाल दिए हैं, अब आगे हम नहीं बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद से आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रॉम पी एंड क्यू ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पे 6x + 7 के जगह पे आप रख दीजिए, 6x + 7 के जगह पे आप रख दीजिए a × 2x - 9 प्लस में b, और तब जाके सॉल्व कीजिए। देखिए थोड़ा सा काम कर देते हैं आगे, देखिए फ्रॉम पी एंड क्यू, ध्यान दीजिए फ्रॉम पी एंड क्यू देखिए कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए, चीजें आप समझिए। तो 6x + 7 की जगह पे क्या रखिएगा, 2 × 2x - 9 a इंटू, ध्यान दीजिए क्या रखेंगे, a इंटू, ध्यान दीजिएगा a × 2x - 9, फिर प्लस में क्या हो जाएगा d, बटा में यहाँ पे क्या कह देंगे, रूट के अंदर में क्या है x² - 9x, प्लस में क्या कर देंगे 20, और यहाँ पे क्या कर देंगे dx। कहीं से कोई दिक्कत है नहीं है। अब 10/10 और 10/10 कर दीजिए, आसानी से बना लीजिएगा। इतना अच्छा नीट एंड क्लीन हम बताए हैं, अगर अब फिर भी आप नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ पता चलेगा कि आप मेंटली कहीं और थे और फिजिकली मेरे वीडियो को देख रहे थे, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसलिए मेंटली यहाँ पे रहिए, फिजिकली भी यहाँ रहिए, चीजें आप समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे, नर निवेदन है कि आप इसका आंसर हमें कमेंट करेंगे, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और इसके बाद 20 नंबर उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है 4x - x², ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, कांस्टेंट इसमें कोई टर्म नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बनाइएगा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। पुट लिनियर बराबर a × डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को बनाइए। जितना आपको चाहिए हमने दे दिया है, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन जरा बताइए, स्टार्टिंग का 1-2 क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन हम बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन को बताते ही चले जाएंगे तो क्या आप सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो जिस टाइप से हम बताए हैं उसको आप अच्छे से सीख जाइए, फिर आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है आपके लिए वो आप पूरा कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए तो 20 नंबर आप कर लीजिएगा। आइए 21 नंबर भी वही क्वेश्चन है, देख लीजिए 21 नंबर भी वही क्वेश्चन है, आप बनाइए नीट एंड क्लीन, कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है। 22 नंबर भी देख लीजिए वही है, सारे क्वेश्चन वही है, इसीलिए स्टार्टिंग में नीट एंड क्लीन हम बता दिए हैं, स्टार्टिंग में इसलिए नीट एंड क्लीन बताए हैं, ठीक है। 22 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए वही है, 23 नंबर क्वेश्चन वही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, एकदम ईजी है, परफेक्ट स्क्वायर कर लेना है बस, इसमें थोड़ी ऊपर में कोई फंक्शन दिया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक बटे में इसको थोड़ा बना देते ताकि आप रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है, माइंड में आ जाएगा हाँ क्या करना है। तो देखिए x², फिर प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे 2x, y क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 का भी तो स्क्वायर कहेंगे कि नहीं, और फिर माइनस में कितना 1 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में यहाँ पे क्या है 2 है तो उसका 2 बकाया दे दीजिए। देखिए इसको फिर कैसे लिखेगा, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे क्या लिखेंगे, x प्लस में कितना लिखेंगे 1 का कितना होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस बाहर लगा हुआ था, -1 प्लस में 2 कितना, प्लस में कितना 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा ds होगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 1 पे स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 बटे x² प्लस में कितना a², 1 बटे x² प्लस में a², इसको क्या लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a कितना है 1 ना है, इनटू में कितना है tan इनवर्स x/a, x + 1 और बटे a कितना है 1 है, प्लस में क्या है c है, इस बात को आप समझिए। तो 1/1 का मतलब 1 है ना रहेगा जी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनली हमको मिल गया tan इनवर्स और क्या मिल गया x प्लस कितना 1 मिल गया, प्लस में कितना मिल गया c मिल गया। उम्मीद है कि चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, आंसर यही हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। हो सकता है मे भी ये ऑप्शन इसमें दिया होगा क्योंकि एनसीईआरटी में 7.4 में लास्ट में 2 ऑप्शन दिया था, लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है 24 और 25 उसमें ऑप्शन दिया था, ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, tan इनवर्स x/1 होगा, ठीक है, ऑप्शन हमने नहीं लिया है, डायरेक्ट हमने बना दिया है, ठीक है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, आइए 25 भी इजी है, देखिए इसको बना देते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए क्या करना है, रूट के अंदर में, अच्छा dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी है, यहाँ पे 1 होगा जब dx यहाँ पे है, तो यहाँ पे रूट के अंदर में ध्यान दीजिए, पहले तो क्या करेंगे -4 को हम कॉमन लेंगे, -4 को जैसे ही कॉमन लेंगे तब ब्रैकेट के अंदर में x² और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 कितना 4 और यहाँ पे x ऐसा हो जाएगा। क्या किसी को दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। 4 को आप बाहर कर सकते हैं 2 के रूप में, लेकिन माइनस को बाहर नहीं कर सकते, माइनस रूट से बाहर नहीं होता है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पे 4 को बाहर करेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, माइनस को रूट में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए तो माइनस रूट में ही रहेगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर में कैसे काम करेंगे, x² माइनस कितना 2x, अब y क्या रखे कि 9x/4 हो जाएगा, तो y क्या रखे चीजें समझिएगा, आपको y रखना पड़ेगा 9 कितना 8 रखना पड़ेगा, चीजें आप समझिए, 9/8 रखेंगे तब ना आपको 2 से 8 कट जाएगा 4 मरतबे, तो 9/4 इंटू x, 9/4 इंटू x हो गया। तो जब यहाँ पे y के जगह पे रखे हैं तो उसका स्क्वायर भी कहना पड़ेगा, किसका स्क्वायर, तो 9/8 का स्क्वायर भी कहना पड़ेगा, चीजें आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब आइए x² माइनस में 2xy प्लस में y², फिर माइनस में क्या कह देंगे 9/8 का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। अब कांस्टेंट कोई है ही नहीं तो छोड़ दीजिए यहीं पे, ठीक है, ब्रैकेट को बंद कीजिए और यहाँ पे क्या है dx है। बच्चों आप बताइए
1 बटे क्या है 2 है, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे रूट के अंदर में क्या कह देंगे, ध्यान दिए रूट के अंदर में क्या कह देंगे, माइनस रहेगा ही, ठीक है। और x ध्यान दिए x माइनस कितना 9 बटे कितना 8 का स्क्वायर। और देखिए इसका यहाँ पे क्या है -9/8 का डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, अब कोई भी कांस्टेंट नहीं बच रहा है, इसके अलावा यही कांस्टेंट अकेला है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट अकेला नहीं था, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्या कह देंगे, माइनस में कितना 9/8 का कितना होल स्क्वायर, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, तो चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे उम्मीद है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे dx दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, तो आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए। ये ना माइनस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन निगेटिव हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत अच्छे से चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। 1 बटे यहाँ पे क्या कहेंगे 2 इंटीग्रेशन ओवर क्या लिखेंगे 1 बटे, ध्यान दीजिए रूट के अंदर में क्या लिखेंगे, रूट के अंदर में बच्चों हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिए रूट के अंदर में लिखने वाले हैं 9/8 का स्क्वायर है, 9/8 का स्क्वायर होगा। और बताइए माइनस में क्या कह देंगे x माइनस कितना 9/8 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx है। अब इसको फॉर्मूला सेट कर लीजिए, 1 बटे इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाई ए होता है, क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए, तो लिख लीजिए साइन इनवर्स, अच्छा 1/2 बाहर रहेगा ही, ठीक है, ये वाला बाहर रहेगा ही, ये 1/2, ठीक है। अब आइए तो साइन इनवर्स x बाई ए, x क्या है यहाँ पे x माइनस 9/8, x माइनस कितना 9/8 और बाई ए कितना है 9/8, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/8 और प्लस में क्या लिखेंगे c लिखेंगे। बच्चों आपको पता होगा कि 1/2 से हमें कोई मतलब नहीं, एज इट इज रहेगा। और साइन इनवर्स यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन इनवर्स, और बताइए ना x माइनस 9/8 एलसीएम लेंगे तो 8x माइनस में कितना 9, तो 8x माइनस में कितना है 9, और बाटा में होल बाटा जो 8 होगा इसके साथ कटिए जाएगा, तो जरा बताइए नीचे में क्या बचेगा 9 बच जाएगा, और प्लस में क्या करेंगे c, और यही मेरा फाइनल आंसर है। उम्मीद है बच्चे आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे, ठीक है। चलिए तो 7.4 में हमें नहीं लगता कि हाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, तो देखिए हमने बहुत नीट एंड क्लीन बताया है, सारे क्वेश्चन को बता दिया है, बस बीच में हम देखिए 1 2 3 क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया है। अभी 10 से लेके 25 तक नीट एंड क्लीन करा दिए हैं, नीट एंड क्लीन करा दिए हैं, और 3 क्वेश्चन को बढ़िया क्वेश्चन को हम छोड़ दिए, और जो क्वेश्चन छोड़े उस टाइप का क्वेश्चन को हम बता दिए हैं, नीट एंड क्लीन बताए हैं। तो चीजें आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से लास्ट तक जुड़े थे, इसके लिए आप बहुत कुछ सीखे होंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल पे अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और बहुत आगे तक काम करना है। हम आपसे प्रोमिस किए हैं कि लगातार काम करना है। ऑफलाइन में पिछले 8 साल से हम पढ़ा रहे हैं, और बहुत मस्ती के साथ पढ़ा रहे हैं, उसी टाइप से ऑफलाइन को थोड़ा स्लो कर दिए हैं, और बिल्कुल स्लो करना है, नो डाउट 2 ही बैच ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में दिन रात एक करना है। सारे टीचर को आप देख रहे होंगे कि एकदम बढ़िया से अपने टाइम पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, और मेहनत भी बहुत करते हैं। हम लोग को ऑनलाइन में बहुत आगे तक जाना है, ऑफलाइन को भूल कर, यानी 2 ही बैच पढ़ाना है, एक 11th का एक 12th का, अपने सेंटर की बात कर रहे हैं ऑफलाइन सेंटर की, लेकिन ऑनलाइन में बहुत काम करना है। लगे कि हाँ ऑनलाइन में हम काफ़ी आगे तक निकल गए हैं, और आज के डेट में आगे निकलने के लिए बस ईमानदारी पूर्वक पढ़ाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई कुछ भी कीजिएगा नहीं हो सकता है, मतलब आगे नहीं निकल सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आप कॉमेडी कीजिए, आप ऑफलाइन में इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हैं, तो ऐसे ऑनलाइन में पढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप कॉमेडियन जो कॉमेडी करके पढ़ाते हैं या हंसी मजाक में पढ़ाते हैं, आजकल देखते हैं बहुत सारे लड़कियां लोग ऐसे ही आके बकवास कर रही है, भैया कितना दिन टिकेंगे आप कितना दिन टिकेंगे। सच्चाई को कभी नकारा नहीं जा सकता है, सच्चाई सच्चाई होता है, इसलिए सच पे काम कीजिए, आप बहुत दिनों तक टिके रहेंगे, आप अंतिम अंतिम तक टिके रहेंगे, इसके लिए सच्चाई बरतना पड़ता है। क्या आप झूठे फूसों के काम कर लीजिएगा, फर्जी कंटेंट ला के पढ़ा देंगे और आएंगे हंसी मजाक कर लेंगे आपके साथ, कितना दिन आप हंसी मजाक कीजिएगा, क्या आपके फ्यूचर का टेंशन नहीं है कि नहीं है। एक ना एक दिन पता चल जाए कि हम हकीकत में क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, आपसे